साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा हमने कहा था कि हम एक वीडियो लेकर आएंगे और पूरी किताब को हम कंप्लीट करवाएंगे, तो उसी के क्रम में हम लेके आ गए हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों के बारे में हम आपसे पढ़ेंगे। तो साथियों चलते हैं, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा पर जोर दिया। आप लोग देखते चलिए, थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं जिससे आपको कोई समस्या ना हो, परेशानी ना हो देखने में। महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा पर जोर दिया। मातृभाषा के माध्यम से बेसिक शिक्षा पर उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया। आगे चलते हैं। शिक्षा का अर्थ उन्होंने बताया, शिक्षा का अर्थ मैं बालक अथवा मनुष्य में आत्मा, शरीर और बुद्धि के सर्वांगीण और सबसे अच्छे विकास को समझता हूँ। ये महात्मा गांधी के शब्द थे। फोटो थोड़ा ब्लर हो गई है, फोटो पीडीएफ में सही नहीं आई है, वरना यहाँ पर महात्मा गांधी की फोटो भी दिखाई पड़ती। आगे चलते हैं साथियों। सुकरात के बारे में बात करते हैं। सुकरात एक महान विचारक एवं दार्शनिक था। सुकरात का कहना था कि ज्ञान ही सद्गुण है। सुकरात का क्या कहना था? ज्ञान ही सद्गुण है। सुकरात का कहना था। सुकरात की अध्ययन पद्धति को द्वंद्वात्मक पद्धति भी कहा जा सकता है। आगे चलते हैं, ऊंट के बारे में बात करते हैं। विलियम वुंट के बारे में बात करते हैं। जर्मनी के वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन यहाँ से पहला क्वेश्चन बनेगा कि विलियम वुंट कहाँ के थे, तो आप बता दोगे कि जर्मनी के वैज्ञानिक थे। मनोवैज्ञानिक वुंट ने 1879 में लिपजिंग में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो विलियम वुंट ने की थी। किसने की थी? विलियम वुंट ने की थी। कब की थी? 1779 में। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने कहा है? तो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान विलियम वुंट ने कहा है। वुंट के प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कुर्ट कोफका। ये भी जर्मनी के थे। कुर्ट कोफका की अगर हम बात करें तो सन 1912 में जर्मनी के वर्दीमियर एवं कोहलर के साथ मिलकर गेस्टाल्ट मत का प्रतिपादन किया था। तो 1912 में जर्मनी के वर्दीमियर और कोहलर के साथ मिलकर कुर्ट कोफका जो हैं ये गेस्टाल्ट मत का प्रतिपादन किया था। आगे चलते हैं साथियों, देखिए फोटो आ गई हैं, आप अब इनकी फ़ोटो भी देख सकते हैं। ये है चार्ल्स स्किनर के बारे में हम बताने आपको जा रहे हैं कि स्किनर के बारे में ध्यान से देखिए। स्किनर, ये भाई साहब जो आपको इस पे दिख रहे हैं फ़ोटो में, स्किनर भाई साहब हैं। इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षक निर्माण की आधारशिला माना है। क्या माना है? शिक्षक मनोविज्ञान को शिक्षक की निर्माण की आधारशिला माना है। स्किनर ने चूहा कबूतर पर प्रयोग कर प्रशीत अनुबंधन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो स्किनर किस पर प्रयोग किए हैं? तो आप बता सकते हैं कि ये किस चीज़ पर प्रयोग किए हैं? तो ये चूहे पर प्रयोग किए हैं और कबूतर पर प्रयोग किए हैं। ये दो चीज़ों पर प्रयोग किए हैं, चूहा और कबूतर पर प्रयोग किए हैं। और प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत इन्होंने दिया है। किसका सिद्धांत दिया है? प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। ये शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक निर्माण की आधारशिला इनको माना जाता है। अब हम बात करेंगे फ्रॉबेल महोदय की। फ्रॉबेल महोदय का फोटो फिर चला गया, देखिए पीडीएफ की बात है बच्चा। फ्रॉबेल महोदय की अगर हम बात करें तो ये भी जर्मन के थे। तो ज़्यादातर वैज्ञानिक देखिए जर्मन के मिल रहे हैं। जर्मन समाजशास्त्री जो थे फ्रॉबेल, इन्होंने किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली को प्रारंभ किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किंडरगार्टन प्रणाली का प्रारंभ करने वाले कौन थे? तो आप बता दोगे कि फ्रॉबेल थे। कौन था? फ्रॉबेल थे।
किंडरगार्टन प्रणाली शिक्षा प्रणाली को प्रारंभ करने वाले के रूप में किसे जाना जाता है? फ्रॉबेल को जाना जाता है। इन्हें खेल द्वारा शिक्षा एवं स्वतः क्रिया द्वारा शिक्षण सिद्धांत पर बल दिया। किस पर बल दिया? इन्होंने क्या किया? एक सेकेंड, लाइट चली गई। इन्होंने खेल द्वारा शिक्षा एवं सतत क्रिया द्वारा शिक्षा सिद्धांत पर बल दिया। अब हम बात करेंगे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक की। ये देखिए, थॉर्नडाइक आपकी यूएसए के हैं। कहाँ के हैं? अब इन्हीं पर क्वेश्चन बनता है कि आपके किस देश से हैं, जो भी आपके मनोवैज्ञानिक हैं, तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है, ध्यान रखना। एडवर्ड ली जो थॉर्नडाइक हैं आपकी, ये यूएसए से हैं। कहाँ से हैं? यूएसए से हैं, याद रखना, ये यूएसए से हैं। इन्होंने क्या किया है? थॉर्नडाइक ने पशु मनोविज्ञान का पितामह कहा जाता है। इन्हें पशु मनोविज्ञान का पितामह कहा जाता है। किसको? थॉर्नडाइक को। थॉर्नडाइक को पशु मनोविज्ञान का पितामह कहा जाता है। इसके बाद थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर प्रयोग कर सीखने के क्षेत्र में प्रयास एवं त्रुटि, ध्यान से देखिए, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने किया। तो यहाँ से इतनी भी चीज़ रखना है कि भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया, और ये पशु मनोविज्ञान के पितामह थॉर्नडाइक कहे जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, किस देश के हैं, तो आप बता दोगे यूएसए के हैं। अब आगे चलते हैं बच्चा, अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने के बारे में हम लोग देखते हैं। अल्फ्रेड बिने के बारे में आप लोग कह सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर अल्फ्रेड बिने लिखा हुआ है, ये इनकी फ़ोटो है, साफ आई नहीं है फ़ोटो, अन्यथा आपको इनकी फ़ोटो भी दिखाई पड़ती, लेकिन कोई बात नहीं। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने सर्वप्रथम जो कार्य किया है, बुद्धिमापन का कार्य सर्वप्रथम बिने द्वारा प्रारंभ किया गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि बुद्धिमापन का कार्य सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो बिने द्वारा बुद्धिमापन का कार्य किया गया। बिने ने सर्वप्रथम 1905 में बुद्धि परीक्षण तैयार किया। बिने ने कब बुद्धि परीक्षण तैयार किया? 1905 में प्रथम बुद्धि परीक्षण तैयार किया। बिने तथा साइमन ने मनोविज्ञान साहित्य में मानसिक आयु शब्द पहली बार प्रयोग किया। यहाँ से देखिए, साहित्य मनोविज्ञान कि बिने ने साइमन में मनोविज्ञान साहित्य में मानसिक आयु शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया? तो मानसिक आयु का सबसे पहले प्रयोग, ये ध्यान रखना है, हम मानसिक आयु का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो साइमन ने किया। बिने तथा साइमन ने मानसिक आयु का सर्वप्रथम प्रयोग किया। और बुद्धि परीक्षण 1905 में बिने ने सर्वप्रथम, केवल बिने का नाम आता है, 1905 में बुद्धि परीक्षण तैयार किया। बुद्धिमापन का कार्य सर्वप्रथम बिने द्वारा प्रारंभ किया गया। तो बुद्धि की अगर बात आएगी तो बिने साहब पहले आएंगे। आगे चलते हैं साथियों, यहाँ पर ये चीज़ हमारी हो गई। चलिए आगे चलते हैं। क्या था, ज़्यादा आगे बढ़ गया शायद। बिने हो गए। हाँ, अब यहाँ से बिने को एक चीज़ और कहा जाता है, ध्यान रखना, बिने साहब को एक चीज़ और कहा जाता है, इसको याद रखना। ध्यान रखिए, बिने को बुद्धि लब्धि के विचार का जनक कहा जाता है। बुद्धि लब्धि के विचार का जनक किसे कहा जाता है? बिने को कहा जाता है। अब ध्यान रखना, अब हम बात करेंगे कार्ल जुंग की। किसकी बात करेंगे? कार्ल जुंग की बात करेंगे। आगे चलो, कार्ल जुंग की बात करें। चलिए साथियों, आ जाइए। तो अब जुंग के व्यक्तित्व के दो प्रकार बताए हैं। अब हम जुंग की बात कर रहे हैं बच्चा। तो कार्ल जुंग की हम बात कर रहे हैं। तो कार्ल जुंग ने
व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए हैं। किसके 2 प्रकार बताए हैं? व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए हैं। एक है आपका अंतर्मुखी, एक है आपका बहिर्मुखी। अंतर्मुखी में क्या बात है? तो व्यक्तित्व लक्षण, स्वभाव, आदतें तथा बाह्य रूप से प्रकट नहीं होते हैं। जो आपके व्यक्तित्व लक्षण, स्वभाव, बाह्य रूप से नहीं प्रकट होते हैं वो अंतर्मुखी होते हैं, और व्यक्तित्व लक्षण, स्वभाव, बाह्य रूप से प्रकट होते हैं जैसे सामाजिक, राजनीतिक, राजनेता आदि के जो भी बाहर से प्रकट होते हैं वो बहिर्मुखी होते हैं। अब यही पूछा जाएगा कि अंतर्मुखी बहिर्मुखी किसने बताया? तो कार्ल जुंग ने बताया है, ये ध्यान रखना है। अब वाटसन की हम बात करेंगे। वाटसन यूएसए के थे। कहाँ के थे? सबसे पहली बात, वाटसन कहाँ के थे? तो वाटसन यूएसए के थे। कहाँ के थे? वाटसन यूएसए के थे। इन्होंने क्या कहा इसको देख लेते हैं। तो इन्होंने जो कहा है, वाटसन को व्यवहारवाद का पिता कहा जाता है। तो व्यवहारवाद का पिता किसे कहा जाता है? व्यवहारवाद का पिता वाटसन को कहा जाता है। ये याद रखना, वाटसन को व्यवहारवाद का पिता कहा जाता है। वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा? वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसीलिए हम इसको बहुत ही आराम से पढ़ा रहे हैं और बहुत ही आराम से इसका डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आपको हर चीज़ बहुत ज़्यादा याद ना करना पड़े। आप दूसरी बार पढ़ेंगे तो अपने आप चीज़ें याद हो जाएंगी। तो व्यवहारवाद का पिता किसे कहा जाता है? वाटसन को कहा जाता है। ठीक है। और देखिए वाटसन के बारे में क्या है। यूएसए के वैज्ञानिक थे। मनोविज्ञान का उद्देश्य व्यवहार की व्याख्या, नियंत्रण और उसके विषय में भविष्यवाणी करना है। तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। ये बात किसने कहा था? तुम मुझे कोई भी बालक दो, मुझे कुछ भी बना सकता हूँ। ये बात वाटसन ने कहा कि तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। ये बात बहुत बड़ी बात थी जो कि हमारे वाटसन साहब ने कहा। अब हम जीन पियाजे देख लीजिए। ये जीन पियाजे साहब हैं। ये जीन पियाजे साहब हैं। आप इनका चेहरा देख सकते हैं। ये जीन पियाजे साहब का चेहरा है और ये जीन पियाजे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आगे चलते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। जीन पियाजे के बारे में पढ़ते हैं। ध्यान से देखो इनके बारे में क्या कहा गया है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार सीखना उस समय अर्थपूर्ण होता है जबकि विद्यार्थी की रुचि और कौतूहल के अनुरूप होता है। फिर से समझिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार सीखना जो होता है उस समय अर्थपूर्ण होता है जब विद्यार्थी की रुचि और कौतूहल के अनुरूप हो। यहाँ 2 शब्द आए हैं, एक रुचि शब्द आया है और दूसरा कौतूहल के अनुरूप आया है, तब उनका सीखना अर्थपूर्ण होता है पियाजे साहब के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत। आगे चलते हैं साथियों और अच्छे से देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत ही अच्छे से देखेंगे। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब ध्यान से देखिए, मनोविज्ञान के विभिन्न शब्द एवं उनकी उत्पत्ति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी साइको प्लस लोगस 2 शब्दों से मिलकर बना है। साइको का मतलब होता है आत्मा। साइको का मतलब क्या होता है? आत्मा। और लोगस का मतलब होता है विज्ञान। तो आत्मा प्लस, ये ग्रीक किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका अर्थ हुआ, साइकोलॉजी शब्द का अर्थ हो गया आत्मा का, क्या हो गया? साइकोलॉजी शब्द का अर्थ हो गया आत्मा का विज्ञान। ध्यान से रखना, साइकोलॉजी शब्द का अर्थ हो गया आत्मा का विज्ञान। साइकोलॉजी शब्द का अर्थ हो गया आत्मा का विज्ञान, ये याद रखना। अब एजुकेशन की बात हम करेंगे। एजुकेशन शब्द की हम बात करेंगे। एजुकेशन की उत्पत्ति एडुकेयर से हुई है। किससे हुई है? एडुकेयर से इसकी उत्पत्ति हुई है और ये लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है?
लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है, एजुकेशन का अर्थ होता है उठना, शिक्षित करना, उठना और शिक्षित करना। अब हम शिक्षा की बात करेंगे। शिक्षा की, शिक्षा जो है शिष्य धातु से मिलके बना है। ये किस भाषा का शब्द है? ये संस्कृत भाषा का शब्द है। अब हम एडोलसेंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एडोलसेंस। एडोलसेंस का मतलब होता है किशोरावस्था। एडोलसेंस का मतलब क्या होता है? किशोरावस्था। ये एडोलेसियरे शब्द से मिला है। ये लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है वृद्धि। क्या होता है? इसका अर्थ होता है वृद्धि। आगे चलते हैं, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके। अब हम लोग दूसरे शब्द के ऊपर चलते हैं। ये हमारा शब्द है पर्सनालिटी। इसको इंग्लिश में कहते हैं व्यक्तित्व। क्या बोलते हैं? व्यक्तित्व कहते हैं, पर्सनालिटी। पर्सनालिटी जो है ये पार्सोना, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पार्सोना कहते हैं। ध्यान से देखिए, ये जो है इसकी उत्पत्ति जो है पार्सोना से हुई है। और ये किस भाषा का शब्द है? ये लैटिन भाषा का शब्द है। आपका लैटिन भाषा का शब्द है। और इसका जो अर्थ होगा ये होगा नाटकीय पोशाक सुखोटा। क्या होता है? नाटकीय पोशाक सुखोटा। पर्सनालिटी का अर्थ क्या होता है? व्यक्तित्व। व्यक्तित्व पार्सोना शब्द से निकला हुआ है और इसका लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है नाटकीय पोशाक मुखौटा। अब हम हैबिट की बात करते हैं। हैबिट, हैबिट मतलब क्या होता है? आदत। हैबिट, ये हैबिट से शब्द से निकला है। और ये भी ध्यान रखना, इंग्लिश मत लगाना, ये भी लैटिन भाषा का शब्द है। और इसका भी अर्थ होता है किसी चीज को प्राप्त करना। किसी चीज को प्राप्त करने को क्या कहते हैं? हैबिट कहते हैं, किसी चीज को प्राप्त करना। अब हम इंटरेस्ट, एक शब्द है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि। ये इंटरेस्ट शब्द से निकला है। और इसका लैटिन, ये भी लैटिन भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ है यह संबंधित है या अंतर करना। यह संबंधित है या अंतर करना। इंटरेस्ट की बात हो रही है। आगे चलते हैं साथियों, एक शब्द और है मोटिवेशन। ध्यान से देखो, ये मोटिवेशन लिखा है, इसका हिंदी में होता है अभिप्रेरणा। और ये मोटम शब्द से निकला हुआ है। किस शब्द से निकला हुआ है? मोटम शब्द से निकला हुआ है। और ये लैटिन भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है टू मूव और मोशन। टू मूव और मोशन। मोटिवेशन का मतलब हो गया टू मूव और मोशन। ठीक है साथियों, अब हम विभिन्न वैज्ञानिकों के पूरे नाम को पढ़ेंगे और उसको ध्यान से देखेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ईवी टिचेनर। ईवी टिचेनर, ध्यान से देखना बेटा। ईवी टिचेनर, ईवी टिचेनर, ठीक है। ईवी टिचेनर, इसका मतलब हो गया एडवर्ड फ्रॉयड टिचेनर। इनका पूरा नाम ईवी टिचेनर है। इनका पूरा नाम हो जाएगा एडवर्ड ब्रॉडफोर्ड टिचेनर। इंग्लैंड के हैं। किस देश के हैं ये? इंग्लैंड के हैं। टिचेनर किस देश के हैं? इंग्लैंड के हैं। अब हम जीएस हॉल की बात करेंगे। इनका नाम होता है ग्रीनविले स्टेनले हॉल। क्या होता है? ग्रीनविले स्टेनले हॉल। ये यूएसए के हैं। अब स्टेनले हॉल कहाँ के हैं? यूएसए के हैं। टिचेनर कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। ध्यान रखना। जेबी वाटसन, इनका वाटसन नाम है। इसको ध्यान रखना। इन्होंने ही कहा था कि हमको कोई एक बच्चा ला कर दीजिए और जो कहिए हम वो बना सकते हैं। ये भी यूएसए के हैं। कहाँ के हैं? यूएसए के हैं। इनका पूरा नाम हो जाएगा जॉन ब्रॉड्स वाटसन। क्या हो जाएगा? जॉन ब्रॉड्स वाटसन। फिर बीएफ स्कैनर आ जाते हैं आपके। बीएफ स्कैनर, बीएफ स्कैनर का भी पूरा नाम जान लीजिए। बीएफ स्कैनर का पूरा नाम होता है बरहस फ्रेडरिक स्किनर। बरहस फ्रेडरिक स्किनर। ये भी यूएसए के हैं। देखिए यूएसए के भी काफ़ी ज़्यादा मनोवैज्ञानिक हुए हैं। तो ये बीएफ स्कैनर भी यूएसए के हैं। अल्बर्ट बंडूरा का नाम बंडूरा कहते हैं इनको। अल्बर्ट बंडूरा है, ये कनाडा के। याद रखना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो बाहर से होता है उसको पूछने के चांस ज़्यादा होते हैं। और तो बंडूरा साहब जो है, अल्बर्ट बंडूरा है, कनाडा के हैं।
E.L. थॉर्नडाइक की अगर बात किया जाए, इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक इनका नाम था और ये भी यूएसए के थे। तो चूहा वाले भी यूएसए के थे, बिल्ली वाले भी यूएसए के थे। पावलाव जो थे आपके, पावलाव साहब कुत्ते वाले, ये रूस के थे। कहाँ के थे? रूस के थे। और इनका नाम था, इनका पूरा नाम था इवान पेट्रोविक पावलाव। क्या था? तो ध्यान रखना, बिल्ली वाले यूएसए के, चूहा वाले, बिल्ली चूहा घर में रहते हैं तो ये दोनों यूएसए हो जाएंगे। कुत्ता घर के अंदर बाहर दोनों रहता है तो ये रूस का हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो कनाडा याद रखना, अल्बर्ट बंडूरा जो होता है, अल्बर्ट बंडूरा, तो कनाडा याद रखना। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, एक लोग और हैं, J.L. मोरेनो, इनका नाम है जैविक लिवी मोरेनो। इन सब के बारे में भी आगे आप लोगों से बात किया जाएगा। ये रोमानिया के हैं। कहाँ के हैं? ये रोमानिया के हैं। अब आगे चलते हैं साथियों। ये कंप्लीट हुआ। ये PDF थोड़ा ऊपर नीचे करने में थोड़ा आगे पीछे हो जाती है, कोई बात नहीं, उतना हम एडजस्ट कर लेंगे। सब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, पूरी किताब को विस्तृत से पढ़ाया जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है इसी किताब से, क्योंकि इसमें बहुत कुछ लिखा है, हमने देखा है इस किताब को। देखिए साथियों, मनोविज्ञान के संप्रदाय एवं शिक्षा में उनका योगदान। मनोविज्ञान के संप्रदाय और शिक्षा में उनका योगदान। अब ध्यान से देखिए, मनोविज्ञान के संप्रदाय एवं शिक्षा में उनका योगदान क्या है। तो संरचनावादी संप्रदाय, सबसे पहले ध्यान से देखिए, संरचनावादी संप्रदाय, इसके विलियम वुंट हैं। ध्यान से देखिए, विलियम, इसके प्रवर्तक कौन है? विलियम वुंट। E.V. चिटनर, ये इनके शिष्य ही हैं। चिटनर जो हैं विलियम वुंट के शिष्य ही हैं। तो विलियम वुंट जर्मनी के थे, E.V. चिटनर जो हैं, ये दोनों लोग संरचनावादी संप्रदाय के समर्थक हैं। इस सिद्धांत में क्या कहा गया, ध्यान से पढ़िए। इस सिद्धांत के अनुसार मानसिक तत्वों का मनुष्य की चेतना में महत्वपूर्ण स्थान है। वह संप्रदाय वैज्ञानिक पद्धतियों के उपयोग पर बल देता है। तो यहाँ से एक बात समझ में आई, वैज्ञानिक पद्धतियों पर बल देता है और यह संप्रदाय चेतना पर ज़्यादा जोर देता है। तो विलियम वुंट और E.V. चिटनर जो थे, ये चेतना को ज़्यादा महत्वपूर्ण, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानते थे और इस पर इन्होंने बहुत ज़्यादा बल दिया। और यह संप्रदाय थोड़ा वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग पर बल देता है। अब हम बात करेंगे कार्यात्मक संप्रदाय की। किसकी बात करेंगे? कार्यात्मक संप्रदाय की। कार्यात्मक संप्रदाय में देखिए कौन कौन आता है। तो कार्यात्मक संप्रदाय में आपके जो आते हैं, ये जॉन डीवी साहब आते हैं, विलियम जेम्स और एंजिल, जेम्स एवं एंजिल आते हैं। जॉन डीवी, विलियम जेम्स एवं एंजिल। इस संप्रदाय की खास बात क्या है, ध्यान से देखो। यह संप्रदाय जो है, यह संप्रदाय पाठ्यक्रम की विषय वस्तु की उपयोगिता पर बल देता है। यह संप्रदाय पाठ्यक्रम की विषय वस्तु की उपयोगिता पर बल देता है। बाल मनोविज्ञान, व्यक्तित्व विभिन्नता, बुद्धि परीक्षण आदि उपागमों को सर्वप्रथम प्रस्तुत करने का श्रेय इस संप्रदाय को जाता है। तो कार्यात्मक जो है संप्रदाय, जॉन डीवी, विलियम जेम्स एवं एंजिल, ये अमेरिका के एंजिल साहब हैं। ये मतलब पाठ्यक्रम की विषय वस्तु की उपयोगिता पर ज़्यादा बल देते हैं। कार्यात्मक संप्रदाय के जॉन डीवी साहब बाल मनोविज्ञान, व्यक्तित्व भिन्नता, बुद्धि परीक्षण उपागमों का सर्वप्रथम प्रस्तुत करने का श्रेय इन्हीं संप्रदाय को जाता है। अब हम बात आगे करेंगे गेस्टाल्टवादी या समग्र कृति या अवयववादी संप्रदाय। देखिए, एक एक चीज़ के कई कई नाम हैं। अब चाहे गेस्टाल्टवादी लिख के आए पेपर में, चाहे समग्र कृति लिख के आए, चाहे अवयववाद लिख के आए, तीनों का मतलब एक ही होगा। तो आपको अलग नहीं होना है विषय वस्तु से, समझते रहना है, हर चीज़ को समझ कर ही चलना है, तभी
आप अच्छा कर सकते हैं, अन्यथा कंपटीशन के दौर में आप तुरंत बाहर ही हो जाएंगे। तो अब आगे चलिए देखिए, गेस्टाल्टवादी क्या लिखा है। गेस्टाल्टवादी या समग्र कृति अवयववाद संप्रदाय। अब इसमें क्या लिखा है, मैक्स वर्दीमर, कोफका एवं कोहलर। इसके समर्थक कौन थे गेस्टाल्टवादी के? कोहलर थे, जर्मनी के थे, मैक्स वर्दीमन एवं कोफका मैक्स वर्दीमन समग्र कृति या अवयववाद के समर्थक थे। समझ पा रहे हैं? साथ ही समझते चलना बच्चा। इसमें क्या है, इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। इस संप्रदाय के अनुसार कोई भी व्यक्ति, ध्यान से देखो, इस संप्रदाय के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को उसके समग्र रूप में देखता अथवा ग्रहण करता है। इस संप्रदाय के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को उसके समग्र रूप में देखता है या ग्रहण करता है। गेस्टाल्टवादी इसका पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण पद्धति इसी संप्रदाय की देन है। जो आपने एक शिक्षण पद्धति पढ़ी होगी, पूर्ण से अंश की ओर, तो पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण पद्धति है वो किस संप्रदाय की देन है? इसी गेस्टाल्टवादी संप्रदाय की देन है। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण पद्धति जो है इसी संप्रदाय की देन है। गेस्टाल्टवाद में ही कहा जाता है पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। अब हम बात करेंगे मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय। मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय, इसके बहुत ही बड़े एक वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है सिगमंड फ्रायड। अगर बात किया जाए सिगमंड फ्रायड कहाँ के हैं, तो आप जान लीजिए सिगमंड फ्रायड जो है ऑस्ट्रिया देश के हैं। और इस संप्रदाय में मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय के समर्थक हुए हैं। और इसमें आपको हम बता दें कि इस संप्रदाय ने व्यवहार की संकल्पना में अचेतन एवं पूर्ण चेतन व्यवहार को सम्मिलित किया है। मनोविश्लेषण संप्रदाय सिगमंड फ्रायड ऑस्ट्रिया के हैं। इस संप्रदाय ने व्यवहार की संकल्पना में अचेतन एवं पूर्ण चेतन व्यवहार सम्मिलित किया है। आगे चलिए, इस संप्रदाय में व्यवहार का निर्धारण तथा व्यक्तित्व में यौन कारक को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इस संप्रदाय में व्यवहार निर्धारण तथा व्यक्तित्व में यौन कारक को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इस संप्रदाय ने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया है। इस संप्रदाय ने सबसे पहली चीज जान लीजिए, इस संप्रदाय ने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया है। तो सिगमंड फ्रायड जी हैं, इनका आप बहुत ध्यान से इनका बात जानते रहिए कि ये जो हैं मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के समर्थक हैं। और इसमें इम्पॉर्टेंट ये बात है कि यौन कारक को इसमें महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और इन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा जो है आपकी बाल केंद्रित शिक्षा पर भी बल दिया गया है। और इसमें गेस्टाल्टवादी में याद रखना, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण पद्धति इसी गेस्टाल्टवादी के समर्थक है। इसके समर्थक मैक्स वर्दीमर, कोफका और कोहलर हैं। कोफका, कोहलर और मैक्स वर्दीमर हो जाएंगे। मनोविश्लेषणवाद के संप्रदाय के समर्थक सिगमंड फ्रायड हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे साहचर्यवादी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? साहचर्यवादी संप्रदाय। साहचर्यवादी संप्रदाय जो होता है, इसके जो समर्थक हैं जॉन लॉक साहब हैं। कौन हैं? जॉन लॉक साहब हैं, इंग्लैंड के हैं। इस विचारधारा, इसमें ध्यान से देखिए, इस विचारधारा में स्पंदन एवं स्मृति ज्ञात साहचर्य को महत्व दिया गया है। समझ में आ रहा है? साहचर्य संप्रदाय जॉन लॉक इंग्लैंड की ही इस विचारधारा में स्पंदन एवं स्मृति ज्ञान साहचर्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। प्रेरकीय प्रयोजनवादी संप्रदाय। प्रेरकीय प्रयोजनवादी संप्रदाय, अब यहाँ ध्यान रखिए, प्रयोजनवादी संप्रदाय ये दूसरा संप्रदाय, इसको प्रेरकीय संप्रदाय भी कहते हैं या प्रयोजनवादी संप्रदाय भी कहेंगे। तो अब इसमें मैकडूगल साहब हैं, इंग्लैंड के हैं। तो याद रखना, मैकडूगल साहब जो इंग्लैंड के हैं,
ये प्रेरकी प्रयोजनवाद संप्रदाय के समर्थक हैं। इसमें बताया गया है कि आत्मसम्मान का विशेष महत्व देने वाले इस संप्रदाय के अनुसार सभी कार्यों को पीछे कोई न कोई उद्देश्य या प्रयोजन अवश्य होता है। तो इसमें आत्मसम्मान को विशेष महत्व दिया गया है। प्रयोजनवादी जो है इसमें विलियम मैकडूगल साहब हैं। अब ध्यान से रखिए, विलियम मैकडूगल साहब और सिगमंड फ्रायड। तो विलियम मैकडूगल इंग्लैंड के हैं, सिगमंड फ्रायड ऑस्ट्रिया के हैं। सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणवादी हैं और विलियम मैकडूगल जो हैं प्रेरकीय प्रयोजनवादी संप्रदाय। इन्होंने बताया कि कोई न कोई कार्य, किसी न किसी कार्य के पीछे कोई न कोई उद्देश्य या प्रयोजन होता है, इसलिए प्रयोजनवादी या प्रेरकी संप्रदाय कहा गया। अब ध्यान से देखिए, अब बहुत इम्पोर्टेंट एक संप्रदाय आता है, व्यवहारवादी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? व्यवहारवादी संप्रदाय। इसके जॉन ब्रॉड्स वाटसन साहब हैं। ये वाटसन साहब जानते हो कि अमेरिका से आते हैं, अभी बताया गया था अमेरिका के हैं ये। अब ध्यान से देखो, ये विचारधारा रूसी मनोविज्ञानी ई पावलोव के परीक्षणों के परिणामों पर आधारित है। व्यवहारवादी जॉन अब्राहम वाटसन है। ये विचारधारा रूसी मनोविज्ञानी ई पावलोव के परीक्षण के परिणामों पर आधारित है। इस विचारधारा के अनुसार मनोविज्ञान का उद्देश्य मानव व्यवहार की व्याख्या, नियंत्रण एवं उसके संबंध में भविष्यवाणी करना है। तो व्यवहारवादी संप्रदाय का ये विचारधारा रूसी मनोविज्ञानिक ई पावलोव के परीक्षण के परिणामों पर आधारित है। इस विचारधारा के अनुसार मनोविज्ञान का उद्देश्य मानव व्यवहार की व्याख्या, नियंत्रण एवं उसके संबंध में भविष्यवाणी करना है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन की विधियाँ और इसको अच्छे से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद साथियों।